दुख की वजह से आप नाम जप नहीं कर पाते। किसी ने आपका अपमान किया था, किसी ने आपके पेच कसे थे, किसी ने आपके साथ अन्याय किया था, और वो चीज बार बार मन में रहती है, मन में रहती है। तो इसीलिए चौथा दरवाजा अक्षय, ये ठीक होता है क्षमा से। यानी जो भी व्यक्ति है जिसने आपके मन को बहुत दुखाया है, उसको क्षमा कर दीजिए। अगर क्षमा नहीं कर पा रहे तो भगवान से आप प्रार्थना करिए कि भगवान मुझको शक्ति दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मुझको उसको क्षमा करने की शक्ति दीजिए। मेरी पत्नी ने मेरे को धोखा दिया है, उसका चक्कर पड़ोसी से चल रहा है हालांकि, लेकिन मुझको उसे क्षमा करने का शक्ति दीजिए। हालांकि मेरा पति जो है उसका भी चक्कर अपनी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है, लेकिन उसको क्षमा करने की मुझको शक्ति दीजिए। बच्चे मेरे बहुत बदतमीज हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, लेकिन क्षमा करने की शक्ति दीजिए। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, क्षमा करने की शक्ति दीजिए। भगवान से क्षमा मांगने, भगवान से क्षमा मांगने की शक्ति मांगनी चाहिए। क्षमा करेंगे तो आपका यहां शीतलता आएगी, मन शांत होगा तो नाम जप करने में आसानी होती है। नहीं तो वो चीज आपको तंग करती रहती है, बार 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 बार। साथ ही क्षय का एक और मतलब भी है। क्षय का मतलब ये भी है, कषाय का मतलब है कि ना धैर्य खोना, कि इतना नाम जप करते रहे, कितना टाइम हो गया हमको। हमने चैतन्य चेतना में पढ़ा है, नाम लिया रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु आ गए। हमारे तो अश्रु आते ही नहीं यार, रेगिस्तान है रेगिस्तान। ये देखो एक बूंद नहीं निकलती आंखों से, कभी तो निकला करो यार। रोंगटे खड़े, रोंगटे अबे कभी तो खड़े हुआ कर यार तुम। हरे कृष्णा, खड़ा ही नहीं होते एक रोंगटे हमारे। और शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में लिखा है जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन किया, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारे भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए, उनके आंसू आ गए। मेरे कब आंसू आएंगे यार? मेरे को 10 साल हो गया, मेरे को 15 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए, आज तक रोंगटा ही नहीं खड़ा हुआ मेरा, बिछा हुआ है रोंगटा। क्या करूं इसका मैं? धैर्य खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं। क्योंकि ना दुनिया में हमको सब चीज जल्दी जल्दी मिली है, फटाफट फटाफट। फास्ट फूड, फास्ट कार, फास्ट लैपटॉप, फास्ट फास्ट फास्ट। आज करना भी क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट। और नाम प्रभु ये हौले हौले आपको परिणाम देते हैं। अरे बाबा कब कब? तो व्यक्ति धैर्य खोता है जब साधना करते वक्त उसका धैर्य खो जाता है। तो कोई कोई कहता है यार नाम जब पे कुछ हो नहीं रहा, चलो इंद्र तृप्ति कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने पीने निकल जाएगा, कुछ भोग करने निकल जाएगा। कहता है नाम जब पे कुछ हो नहीं रहा, कितना टाइम हो गया, मेरे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, मेरे बाल तो बिछे हुए हैं आज भी। तो धैर्य खोते हैं हम लोग। तो धैर्य वाला कैसे आएगा? धैर्य आएगा ऐसे भक्तों की जीवनी पढ़ करके जिसमें भक्तों ने बहुत प्रतीक्षा की भगवान कृष्ण की। जैसे लोटा बाबा, लोटा बाबा जो है वो प्रतीक्षा कर रहे। भगवान कृष्ण बोला था मैं वृंदावन वापस आऊंगा, तो मथुरा की ओर देखते रहते हैं और कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। एक दिन कृष्ण आएंगे, एक दिन कृष्ण आएंगे, एक दिन कृष्ण आएंगे। वेदवती वो त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही है राम जी की, राम जी से उसकी का विवाह होगा। राम जी आए, उनको पहचान नहीं पाई, तो प्रतीक्षा करते 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 फाइनली जाकर के कलयुग में बनी पद्मावती वेदवती। फिर उनसे विवाह किया भगवान ने, वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा। इतनी लंबी प्रतीक्षा, अरे लेकिन फिर भी वो लगी रही। प्रभुपाद जी ने 1922 से प्रचार करना शुरू किया, 1965 तक असफलता मिली। धैर्य रखा उन्होंने। ऐसे धैर्य के एग्जाम्पल सुन करके धैर्य लेकर के आना चाहिए, क्योंकि उत्साह निश्चयात धैर्यात, धैर्यात धैर्यात। तो फिर इससे भी हम लोग नाम जप कर पाते हैं। साथ ही कषाय को जीतने के लिए एक और चीज है, वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता की भावना। वो हरे कृष्ण महामंत्र आप मेरे जीवन में आए, थैंक यू। मेरा जीवन तो कर्मों में लिप्त था, दुखों में लिप्त था। दुख जो है सो है मेरे कर्मों के कारण है, लेकिन आपसे कितना सहारा है। ओ कृष्ण नाम धन्यवाद, हृदय से आपको धन्यवाद। तो जितना धन्यवाद देंगे हरिनाम प्रभु को, तो फिर ये बेचैनी नहीं होगी। इतना टाइम हुआ, कुछ नहीं हो रहा क्या? अरे नहीं, बहुत कुछ हुआ है।
जैसे कई बार डिवोटीज बोलते हैं, प्रभु जी कभी कभी मेरे से ना नियम टूट जाता है, वो चौथा नियम तो मेरे से ना कभी कभी टूट जाता है। कब टूटता है? कभी कभी। पहले टूटता था हर रोज, अभी किस पे आ गए? कभी कभी पे। और कभी कभी में धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाता है। ऐसे 4 नियम है ना, चौथा नियम है जो टाइम लेता है, लेकिन एक दिन वो भी सेट हो जाता है। अगर वैसे को भक्तों को बोलते हैं और 4 नियम ठीक चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? चौथा नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा? 3 का तो पता भी नहीं चलता है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, वो तो बचपन से नहीं किया हमने, लेकिन एक काम हर जन्म में किया, चौथा वाला, इसलिए उसमें टाइम लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके चौथा वाला भी सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो रजोगुण कम होता है ना, ठीक हो जाता है वो भी। पर यस, सारे नियम पालन करने में भी सबसे अधिक, सबसे ऊंचा नियम क्या है? कि हरे कृष्ण जप करना। सो कषाय यानी बीच में धैर्य खोना, रंज रखना, इसकी वजह से नाम जप ना कर पाना, ये है चौथा दरवाजा। तो आपने चौथा दरवाजा भी खोल लिया, अंदर से भगवान ने खोला, बाहर से आपने प्रयास किया, खुल गया, चौथा दरवाजा भी खुल गया। अब है 5वां दरवाजा और आखिरी दरवाजा, और इस दरवाजे का नाम है रस अस्वाद। क्या नाम है इसका? रस अस्वाद। यानी आपको नींद भी नहीं आ रही, आपको विक्षेप भी नहीं हो रहा, ओके, साथ ही आप नाम जप कर भी रहे हो और मन में कोई रंज भी नहीं है, आप हरे कृष्णा कर रहे हो, लेकिन नाम में रस नहीं आ रहा, रस अस्वाद। अब ये जो 5वां दरवाजा है, इसमें बाहर नॉब नहीं है, इसमें अंदर ही नॉब है। अगर दरवाजा हो जिसमें बाहर नॉब नहीं है, नॉब अंदर ही है, तो यानी दरवाजा कहां से खुलेगा? ये अंदर से कि बाहर से? अंदर से। तो अगर ऐसा हो कि दरवाजा बंद है, बाहर चिटकनी वाला कुछ भी नहीं है, नॉब अंदर ही है, और आप चाहते हो दरवाजा खुल जाए, तो फिर दरवाजा खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉक कर रहे हो लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, नॉक कर रहे हो आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दरवाजा नहीं खुल रहा, फिर आप क्या करोगे बताओ? क्या क्रेन मंगाओगे, दरवाजा तोड़ दो? हाँ, फिर आप दरवाजे के बाहर बैठ जाओगे और पुकारोगे, हरे कृष्णा दरवाजा खोल दो ना, दरवाजा खोल दो ना, ओ राधा कृष्णा दरवाजा खोलिए ना, मैं आपका सेवक हूं, मुझको स्वीकार कर लीजिए ना, मुझको स्वीकार कर लीजिए ना। जितना ज्यादा आपके भाव में क्रंदन होगा, उतना राधा कृष्ण के ओ अच्छा जेन्युइनली पुकार रहा है, ये तो मगरमच्छ के आंसू नहीं है, ऐसे नहीं मगरमच्छ के आंसू है, कृष्णा खोल दो, खुल गया, नाटक कर रहा था, ऐसा नहीं। अगर आप जेन्युइनली आप क्रंदन करेंगे, कृष्णा आई एम योर्स, मैं तो आप ही का तो हूं, मुझको स्वीकार कर लीजिए ना, मुझको स्वीकार कर लीजिए कृष्णा, ओ राधा कृष्ण मैं आपका हूं, ओ गौरांग महाप्रभु मैं आपका हूं, मुझको स्वीकार कर लीजिए। जितना जेन्युइनली फिर आप भिक्षाटन करेंगे, सो देन कृष्णा विल से, ओ बहुत जेन्युइन है ये व्यक्ति तो, सो देन कृष्णा विल ओपन द डोर, और 5वां दरवाजा खुल जाएगा, तो फिर आपको दर्शन हो जाएंगे राधा और कृष्ण के। तो 5वां दरवाजा खोलने का बूता हमारे हाथ में नहीं है। बाकी सारे दरवाजों में क्या, अंदर भी नौब बाहर भी नौब, बाहर का नौब प्रयास, अंदर का नौब कृपा, प्रयास कृपा, दूसरा नौब प्रयास कृपा, तीसरा नौब प्रयास कृपा, चौथा नौब प्रयास कृपा, 5वां नौब सिर्फ कृपा। वहां तो भीख मांगनी पड़ेगी, अब भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो भिक्षा के लिए हम तैयार है कि नहीं है? हाँ, भिक्षा मांगनी होगी। ये नहीं कि दरवाजा खोल नहीं रहे, नहीं खोल रहे ना, तो जा रहा हूं मैं ठहंगा, और लो जी बाकी दरवाजे थे वो भी बंद करके बाहर भाग गए हो, ये तो बहुत ही बेवकूफी का काम होगा। सो 5वें दरवाजे के बाद पहुंच करके वहां पर भिक्षा मांगेंगे, तो 5वां दरवाजा भी खोल जाएगा, रस अस्वाद बन जाएगा, रसास्वादन, नाम रसास्वादन। देन वी कैन एक्चुअली हैव शुद्ध नाम। ठीक है जी, ये भी विराम देंगे हम। किसी को प्रश्न है? प्रश्न लेते हैं अब। हाँ जी, यस पूछिए प्रभु, पीछे दीजिए माइक, अभी आप आते माता जी, ठीक है।
माइक 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 पीछे दीजिए।